जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हमने आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए शुरू की है, उसमें बच्चों जीएस की आज ये तीसरी क्लास है। और आज हम बच्चों बात करेंगे एक बच्चों पॉलिटी के एक टॉपिक की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है बच्चों द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चों देखिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी न किसी तरीके से बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बच्चों आता है। सपोज कीजिए अगर उसमें पॉलिटी के 5 क्वेश्चन है ना, उसमें से एक क्वेश्चन बच्चों पक्का जो है वो किससे रिलेटेड होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो चलिए बात शुरू करते हैं बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 52 बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग आर्टिकल हैं उनमें एक आर्टिकल है अनुच्छेद 52 या आर्टिकल 52, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में है। यानी मोटा मोटा अगर कोई आपसे पूछे कि कहां लिखा हुआ इंडिया का प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 52 में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बच्चों, इंडिया की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और वो बच्चों एक तरीके से इंडिया का हेड भी है। अब बच्चों, इंडिया की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब, देखिए एग्जीक्यूटिव जो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है कार्यपालिका। यानी बेसिकली वो लोग जिनसे रूल एंड रेगुलेशन इंडिया में लागू होते हैं, यानी वो लोग जिनके साइन के बिना बच्चों इंडिया में कोई काम नहीं हो सकता। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की एग्जीक्यूटिव वाली लाइन में सबसे ऊंची पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। यानी भारत में बच्चों ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट काम है वो प्रेसिडेंट के साइन के बिना नहीं होते, और प्रेसिडेंट जो है बच्चों वो इंडिया का हेड है। अब बच्चों याद रखिए, प्रेसिडेंट इंडिया का हेड तो है, बट बच्चों प्रेसिडेंट इंडिया का एक नॉमिनल हेड है बच्चों। नॉमिनल हेड होता है बच्चों नाम नाम का हेड। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में बच्चों आपके पापा है, दादाजी है। अब आपके घर को चलाने का काम बच्चों आपके पापा कर रहे हैं। जैसे इस देश को बच्चों प्राइम मिनिस्टर चला रहा है ना, हर जगह आप देखोगे मोदी जी की फोटो लगी हुई है। बट बच्चों चला मोदी जी रहे हैं, बट ऑफिशियली बच्चों भारत का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो जैसे बच्चों आपकी फैमिली में चला पापा रहे हैं, बट बच्चों अगर हेड ऑफ द फैमिली या फैमिली में सबसे बड़ा कौन है, मेन कौन है, वो आपके दादाजी हैं बच्चों। तो आपके पापा बच्चों सारे डिसीजन खुद ले रहे हैं, बट वो बच्चों क्या करते हैं, वो अपने फादर को यानी आपके ग्रैंडफादर को बताते हैं कि हम ये करने की सोच रहे हैं। तो सेम बच्चों काम है प्रेसिडेंट के साथ। काम सारा प्राइम मिनिस्टर करेगा बच्चों, लेकिन वो प्रेसिडेंट को बताएगा कि हम ये काम कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का पहला नागरिक भी किसको बोल देते हैं बच्चों? प्रेसिडेंट को। बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बच्चों, वो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। ये आपको नाम याद रखना बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रेसिडेंट बन गए थे। फिर बच्चों एक और पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा प्रेसिडेंट है जो 2 बार बच्चों अपनी पोस्ट पे रहा है। तो याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बच्चों, वो ओनली प्रेसिडेंट है हु होल्ड पोस्ट ट्वाइस। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों इकलौते भारत के वो प्रेसिडेंट है जो 2 बार अपनी पोस्ट के ऊपर रहे हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की अगर बात करें बच्चों, वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है बच्चों भारत की फर्स्ट फीमेल थी। और जो प्रेजेंट बच्चों प्रेसिडेंट है हमारे देश की, वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है बच्चों अभी इंडिया की प्रेजेंट प्रेसिडेंट है और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है बच्चों वो। अब बात करते हैं बच्चों एक बार लिस्ट की कि हमारे देश में प्रेसिडेंट कौन कौन बन चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि शायद आप लोगों ने इनमें से ज्यादातर लोगों का नाम अगर सुना तो उनकी शक्ल नहीं देखी होगी, बट एक बार बच्चों चलिए नाम और उनकी शक्ल दोनों देख लेते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बच्चों 1962 से 67। डॉक्टर जाकिर हुसैन बच्चों 1967 से 69। इनकी बच्चों डेथ हो गई थी। फिर देखिए 67 से 69 लगभग 2 साल का इनका टेन्योर रहा। फिर बच्चों वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी बच्चों 1969 से 74। फकरुद्दीन अली अहमद 74 से 77। नीलम संजीवा रेड्डी 77 से 82। ज्ञानी जाल सिंह 82 से 87। फिर बच्चों रामस्वामी वेंकटरमन आर वेंकटरमन 87 से 1992। शंकर दयाल शर्मा 92 से 97। के आर नारायण बच्चों 97 से 2002। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 7 से 12 बच्चों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 12 से 17 प्रणब मुखर्जी,
17 से 2022 बच्चों रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद के बाद अभी बच्चों 2022 के बाद से कौन है? द्रौपदी मुर्मू बच्चों। ठीक है, तो आप एक और चीज बच्चों अगर नोट करो ना, ज्यादातर लोगों का टेन्योर ना 5 साल है। जैसे बच्चों 1969 से 74 5 साल बने, उसके अलावा बच्चों 92 से 97 5 साल बने। अगर बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने तो मोटा मोटा 10 साल यानी 1960 तक बनना चाहिए। बट देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों 12 साल रहे हैं, क्योंकि बच्चों उस टाइम प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 6-6 साल का होता था, बाद में बच्चों उसको कम कर दिया गया था। ठीक है, अब ये बच्चों आपको सीक्वेंस का बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको 4 प्रेसिडेंट के नाम देते हैं, उनमें सीक्वेंस में पूछते हैं कि बताओ पहले कौन सा बना, बाद में, फिर उसके बाद, तो उसके लिए बच्चों आपको तैयार रहना है। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो देखिए बच्चों, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए बच्चों, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, 35 ईयर्स की एज होनी जरूरी है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं होना चाहिए। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, कि किसी भी सरकारी नौकरी पे आपको नहीं होना, लेकिन याद रखिए इसमें कुछ बच्चों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों, कि जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड मिनिस्टर्स बच्चों कैन कंटेस्ट विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम जॉब। तो बेसिकली बच्चों जो भारत का सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर्स है, वो बच्चों बिना अपनी जॉब से रिजाइन करे भी कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनको अपनी पोस्ट जो है बच्चों वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, फोर्थ क्वालिफिकेशन है बच्चों, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो लोकसभा का मेंबर बनने के लायक एलिजिबिलिटी उनकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों 4 बेसिक क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन है बच्चों, कि कोई भी आदमी जब बच्चों प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है, सॉरी बच्चों, सॉरी, तो कोई भी आदमी बच्चों अगर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है तो उसके पास बच्चों एक पेज होना चाहिए, जिस पेज पे 50 आदमियों के नाम और साइन होंगे, और दूसरा पेज होना चाहिए जिस पे 50 अलग आदमियों के नाम और साइन होंगे। इनको हम बोलते हैं बच्चों 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स। तो बेसिकली 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर जो है बच्चों उनके बेसिकली प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट है उसके पास बच्चों उनके नाम होने चाहिए। अब ये 50 प्रपोजर कौन है बच्चों? 50 प्रपोजर, ये प्रपोजर वो लोग होते हैं बच्चों जो प्रेसिडेंट के नाम को प्रपोज करते हैं कि हाँ भाई खड़ा हो जा, हम तेरी सपोर्ट में हैं। और 50 सेकेंडर वो लोग होते हैं बच्चों जो ये बोलते हैं कि अगर ये आदमी खड़ा हुआ तो हम इसको वोट देंगे। तो बेसिकली आपको टोटल बच्चों 100 लोगों की सपोर्ट होगी। अब ये 100 लोग बेसिकली कौन होते हैं बच्चों? एमपी और एमएलए। तो ये जो प्रपोजर और सेकेंडर होते हैं जनरली बच्चों ये एमपी और एमएलए होते हैं। तो आम आदमी बच्चों आप सोच के देखिए 100 एमपी एमएलए कहां से लेके आएगा अपनी सपोर्ट में। इसलिए जो जनरली आम आदमी होते हैं बच्चों कोई भी, वो बच्चों प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर बच्चों हम बात करें हमारा प्रेसिडेंट एक बार बनने के बाद बच्चों कितने साल रहेगा, तो बच्चों प्रेसिडेंट की टर्म जो है वो होती है बच्चों 5 साल। कोई भी आदमी बच्चों जो प्रेसिडेंट बनेगा वो जनरली 5 साल के लिए बनता है बच्चों। एंड देयर इज नो लिमिट एज टू हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट। काफी देशों में एक रूल है बच्चों कि प्रेसिडेंट 2 बार ही बनता है बस। वहां पे अगर 4 साल की टर्म है तो 4 और 4 बार साल लगा के 2 बार, अगर 5 की है तो बच्चों 2 बार रहेगा। बट इंडिया में बच्चों नंबर ऑफ मैक्सिमम जो किसी टाइम में एक कोई आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है वो फिक्स बच्चों नहीं है। दूसरा बच्चों रेजिग्नेशन। कोई भी बच्चों प्रेसिडेंट अगर अपनी जॉब से रिजाइन करना चाहे तो वो रिजाइन कर सकता है बच्चों। और प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म एंड सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट बच्चों। ठीक है, और वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। जनरली रेजिग्नेशन दिया जाता है अपने से नीचे वाले को, बट बच्चों ऑफिस में प्रेसिडेंट से ऊपर भारत में कोई सरकारी आदमी है ही नहीं, तो इसलिए वो अपने से नीचे वाले को देगा। दूसरा बच्चों, ये जो टर्म 5 साल है ये शुरू कब होता है? जिस दिन वो इलेक्शन जीत जाता है
या जिस दिन वो ऑफिस में आके बैठेगा। तो देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है कि किसी प्रेसिडेंट के रिटायर होने से पहले ऑलरेडी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। कई बार 2 महीने पहले इलेक्ट हो गया सपोज कीजिए, तो उसका टाइम बच्चों 2 महीने पहले नहीं शुरू होगा, उसका 5 साल का टाइम शुरू होगा जिस दिन वो अपना ऑफिस संभालेगा बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, ये 5 साल शुरू होंगे जिस दिन वो अपना बच्चों ऑफिस संभालेगा, उस दिन से 5 साल अगले कंटिन्यू रहेंगे। दूसरा बच्चों देखो, मैक्सिमम एज का भी कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। काफी ज्यादा बार बच्चों इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आता है और इसके लिए 2 हैं बच्चों, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 बच्चों। आर्टिकल 54, 55 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता कैसे। तो सबसे पहले तो याद रखिए बच्चों, भारत के प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो इनडायरेक्टली इलेक्शन वाला चुनाव होता है। तो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आम आदमी वोट नहीं करेंगे। अगर आम आदमी किसी आदमी को वोट करके जिता रहे हैं ना, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल भारत के वोटर किसी आदमी को वोट देके बनाते हैं, वो आदमी फिर आगे जब किसी को वोट देता है बच्चों, तो जो वो वाला इलेक्शन होगा उस इलेक्शन को बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो इलेक्टोरल कॉलेज यानी उसमें लोगों का ग्रुप होगा जो वोट करेगा, और वो लोग कौन होंगे, वो होंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटी। यानी मोटा मोटा जो भारत में इलेक्टेड एमपी हैं बच्चों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद हैं वो, और जो भारत में इलेक्टेड एमएलए हैं बच्चों भारत के स्टेट्स में और यूटी में, वो लोग बच्चों प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करते हैं। अब बच्चों याद रखिए, भारत के 28 स्टेट के जो एमएलए हैं वो इसमें वोट करेंगे बच्चों, इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, यूटी बच्चों सिर्फ अभी रूल लिखा हुआ है 2 यूटीज का बच्चों। अभी जो बच्चों अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें सिर्फ 2 यूटीज का नाम है। एक यूटी है बच्चों दिल्ली और दूसरी यूटी है पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी जो है बच्चों, इनके एमएलए प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करते हैं। अब सिर्फ यही 2 क्यों बच्चों, क्योंकि बच्चों इसके अलावा और कोई यूटी थी भी नहीं जहां पे एमएलए बनते हैं। एमएलए बच्चों इन्हीं 2 यूटी से बनते थे, बट रिसेंटली बच्चों जम्मू कश्मीर में एमएलए के चुनाव हुए, वहां पे एमएलए बने। जम्मू कश्मीर एज ए यूटी बच्चों, पहली बार वहां पे इलेक्शन हुआ, वहां पे एमएलए बने। अब होगा क्या बच्चों, जब भी अगली बार प्रेसिडेंट का चुनाव होगा ना, ये जो यूटी वाली लिस्ट है बच्चों, इसमें 2 की जगह 3 यूटीज के नाम लिख दिए जाएंगे और साथ में ऐड कौन हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर बच्चों। ठीक है, बट अभी अगर आप बच्चों देखोगे तो जम्मू कश्मीर का नाम अभी बच्चों ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बच्चों पेपर में ना कई बार क्वेश्चन आता है इसका कि इनमें से कौन सी यूटी है जिसके एमएलए या जिसके मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर उसमें आंसर पुडुचेरी होता है, क्योंकि बाकी ऐसे यूटीओ के नाम होते हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जिनका बच्चों एमएलए जिन पे बनते ही नहीं। दूसरा बच्चों, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है बच्चों वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं बच्चों, जिनका नाम दे देते हैं बस कि इनको रख लो भाई, मेंबर बना लो इनको। तो बच्चों कई बार प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ना राज्यसभा में 12 एमपीज को रख सकता है ऐसे बिना इलेक्शन के, डायरेक्ट नाम देके। तो वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बच्चों। दूसरा, इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बच्चों लड़ा जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, भारत में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना, उसमें प्रेसिडेंट को 50% से ज्यादा सीट लेनी पड़ेगी, तभी प्रेसिडेंट जो है वो जीतेगा। नॉर्मल रूटीन में जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जो सबसे ज्यादा वोट लेता है वो जीत जाता है, चाहे 4 वोट फालतू क्यों ना हो बच्चों दूसरे नंबर वाले से। बट प्रेसिडेंट के केस में थोड़ा अलग होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है बच्चों। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसमें वोट्स जो है, अगर कोई बंदा बच्चों नहीं जीत रहा तो उसकी वोट ऊपर वाले लोगों को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, अब बच्चों इसमें वोट कौन करता है, एमपी और एमएलए। अब बच्चों एक चीज देखिए, जब आप डे टू डे लाइफ में आम आदमी वोट करते हैं, हम सब बराबर हैं बच्चों, इसलिए हम सबकी वोट वैल्यू 1-1 है ना। आप डालोगे तो आपकी भी 1 होगी, मैं डालूंगा तो मेरी भी 1 होगी। बट बच्चों हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, एमपी और एमएलए, एमपीज और एमएलए को अगर आप देखोगे वो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर, एग्जाम्पल के लिए बच्चों मान के चलते हैं, जैसे दिल्ली है बच्चों, दिल्ली में 70 एमएलए हैं,
तो दिल्ली में करीब करीब बच्चों 5, 6, 7 एमपी बनेंगे। अब आप सोचो सिर्फ 5, 6, 7 एमपी और 70 एमएलए, तो बच्चों एरिया और रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से तो ये बराबर होते ही नहीं। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला हुआ है? टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्शन, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी एंड एमएलए इज कैलकुलेटेड। तो याद रखिए बच्चों, इसमें प्रेसिडेंट के चुनाव में एक एमपी ने अगर वोट डाला तो ऐसा नहीं होगा, एक वोट डलेगी। मान के एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों, एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जब भी एक एमएलए वोट डालने जाएगा तो उस एमएलए की, एक एमएलए की बच्चों, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा आपको, उसकी वोट वैल्यू होगी, मान के चलते हैं 150 बच्चों, 150 या फिर 100 मान के चल लेते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बच्चों यूपी के 3 एमएलए ने किसी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के सपोर्ट में वोट डाला तो उसको बेसिकली बच्चों 3 वोट नहीं मिलेंगे, उसको 300 वोट मिलेंगे। लेकिन वही अगर एमपी, यूपी का कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी वोट वैल्यू है बच्चों 700। यानी अगर 2 एमपी ने किसी बंदे के फेवर में वोट डाला तो उसको वोट मिलेंगे 1400 बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों एक सिस्टम सा बना रखा है ताकि बच्चों एमपी एमएलए का हिसाब किताब बराबर रहे। दूसरा बच्चों याद रखिए, ऑल एमपीज इन इंडिया हैव इक्वल वोट्स, इक्वल वोट वैल्यू। भारत में बच्चों जितने एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबकी वोट वैल्यू बच्चों याद रखिए बराबर है, किसी की कम किसी की ज्यादा नहीं है। बट बच्चों एमएलएज ऑफ डिफरेंट स्टेट have different वोट वैल्यू। बट बच्चों जो भारत के अलग अलग स्टेट के एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू अलग होती है। जैसे हमने यूपी वाले की 100 मान ली, अगर बच्चों झारखंड वाला करेगा उसकी हो सकता है 30 हो एमएलए की वोट वैल्यू, अरुणाचल प्रदेश वाले की 8-10 होगी। ये बच्चों पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों एमएलए की वोट वैल्यू क्या होगी। तो जिन स्टेट की पॉपुलेशन जनरली ज्यादा होती है ना, उनके एमएलए की वोट वैल्यू बच्चों ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक बच्चों कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम बना रखा है वोट वैल्यूज का। और दूसरा बच्चों तो ये है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वैकेंसी। वैकेंसी मतलब बच्चों की अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता हमारे प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए। अब बच्चों प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट कितना है इस बात का आप यहां से अंदाजा लगाओ। पार्लियामेंट के ज्यादातर काम या प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के ज्यादातर काम बच्चों पूरे तब होता है जब राष्ट्रपति उनके ऊपर साइन कर देता है या हामी भर देता है। सोच के देखिए, अगर बच्चों प्रेसिडेंट ना हो या प्रेसिडेंट की बच्चों पोस्ट खाली हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो बच्चों ये तो सारे काम रुक जाएंगे। दूसरा इलेक्शन करना पड़ेगा। अब इलेक्शन में बच्चों ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन का काम है, हो सकता है बच्चों 1 महीने 2 महीने लग जाए। तो भारत में एक सिस्टम क्या बना रखा है बच्चों, इफ वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू एनी रीजन, डेथ, रेजिग्नेशन और इंपीचमेंट। तो अगर बच्चों हमारे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली हो जाए डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से या इंपीचमेंट, इंपीचमेंट होता है जब प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटा देते हैं, देन वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट टिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो बच्चों हमारे जो देश का बच्चों अगर प्रेसिडेंट की बच्चों पोस्ट वैकेंट हो गई है तो वो काम कौन करेगा प्रेसिडेंट का बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट। कब तक, जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होगा। बाय चांस बच्चों खुदा ना खास्ता अगर वाइस प्रेसिडेंट को भी कुछ हो जाए तो ऐसे केस में बच्चों प्रेसिडेंट का काम करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बच्चों ऐसे केस में प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन रहेगा बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक सिस्टम बना रखा है बच्चों। सिस्टम क्या है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट हमेशा भरी रहे, कोई ना कोई आदमी इंडिया का प्रेसिडेंट हो। अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होगी तो कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा बच्चों, टेम्पररी प्रेसिडेंट कह लीजिए जिसको, जो बच्चों इंडिया के कामकाज को देखेगा। दूसरा बच्चों, नया प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ ऑफ द वैकेंसी। एक और चीज क्या है कि जो नया प्रेसिडेंट होगा वो सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर बच्चों इलेक्ट हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन बच्चों जिम्मेवारी किसकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये उनकी ड्यूटी बनेगी कि 6 महीने के अंदर अंदर नया बंदा इलेक्ट हो जाए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एक और चीज हम बात करते हैं कि अगर बच्चों आप प्रेसिडेंट बन गए
तो आपको शपथ कौन दिलवाएगा बच्चों? ओथ, जिसको हम शपथ बोलते हैं बच्चों। ओथ दिलवाने का काम जो है बच्चों, याद रखिए, ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बच्चों। प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाने का जो काम है बच्चों, वो किसका है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये बात याद रखिए, प्रेसिडेंट रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाएगा बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर बच्चों बात करते हैं इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है बच्चों, जब प्रेसिडेंट को उसकी नौकरी से रिमूव करना हो। तो क्वेश्चन है बच्चों, प्रेसिडेंट को जॉब से क्यों रिमूव करेंगे? देखिए बच्चों, प्रेसिडेंट एक सरकारी पोस्ट पे है और सरकारी पोस्ट पे आपकी कुछ ड्यूटी है, आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप बच्चों वो ड्यूटीज अच्छे से नहीं कर रहे, या आपने कुछ गड़बड़ कर दी काम में, या आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली बच्चों जब आम आदमी जब सरकारी जॉब पे होता है उसको हटा सकता है, तो बच्चों प्रेसिडेंट भी बेसिकली एक तरीके से देश को सर्व ही तो कर रहा है, और वो सरकारी जॉब पे है तो उसको भी हटाया जा सकता है। बट इतना आसान भी नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट सरकार को धमकाए, सरकार प्रेसिडेंट को ऐसे हटा दे। तो इंडिया में प्रेसिडेंट के रिमूवल का एक प्रॉपर सिस्टम है, और वो सिस्टम जो है बच्चों, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इम्पीचमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं महाभियोग, और ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है बच्चों इसके बारे में। ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पोज्ड ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट को बच्चों रिमूव सिर्फ किया जा सकता है किस केस में? अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वायलेशन करी है। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल रेगुलेशन है उनके खिलाफ हो। दूसरा बच्चों, प्रेसिडेंट को रिमूव कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने की पावर है बच्चों पार्लियामेंट के पास। ठीक है, तो याद रखिए, प्रेसिडेंट को रिमूव कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमें पता है 2 हाउस होते हैं बच्चों पार्लियामेंट में। एक हाउस होता है बच्चों राज्यसभा, जिसको बच्चों इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल देते हैं। एक हाउस होता है बच्चों लोकसभा, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। तो जो हमारा बच्चों प्रेसिडेंट है, उनको हटाने का काम करेंगे दोनों हाउस मिलके। सवाल है बच्चों, अलग अलग बैठते हैं दोनों हाउस, तो बच्चों शुरू कौन करेगा? तो प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट कैन स्टार्ट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी वो बच्चों राज्यसभा से शुरू हो सकती है, वो बच्चों लोकसभा से शुरू हो सकती है। दोनों में से कोई भी शुरू कर सकता है। लेकिन सपोज करो लोकसभा ने शुरू करी, वो बाद में राज्यसभा के पास इस चीज को भेजेगी, राज्यसभा भी पास करेगी, या उल्टा भी हो सकता है कि राज्यसभा के पास आए, वो लोकसभा को भेज देगी। बट दोनों बच्चों पास अलग अलग करेंगे, बट शुरू कोई भी कर सकता है बच्चों। दूसरा बच्चों, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ऐसा नहीं है कि बच्चों लोकसभा के 5 आदमी खड़े हो गए, बोले जी हम तो हटाएंगे, शुरू करो बच्चों, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए बच्चों सबसे पहले कम से कम 1/4 मेंबर ऑफ हाउस, यानी अगर लोकसभा में शुरू हो रहा है तो लोकसभा के 1/4, अगर राज्यसभा में शुरू हो रहा है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर जो है बच्चों 14 दिन का एडवांस नोटिस देंगे। तो अ चार्ज आर कंटेन्ड इन अ नोटिस व्हिच हैज टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस। 14 डेज नोटिस इज सेंड टू द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली 14 दिन एडवांस नोटिस भेजा जाता है, और फिर बोला जाता है कि उस हाउस में हम बच्चों कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। 14 दिन के बाद हाउस में बच्चों फिर कमिटी बनेगी। कमिटी ये डिसाइड करेगी कि क्या वाकई प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया है। अगर कमिटी बोलती है नहीं करा तो खेल खत्म बच्चों। अगर बोला कि ठीक किया है, गलत करा प्रेसिडेंट ने और ठीक चलाया काम, तो फिर बच्चों वोटिंग होगी। और अगर उस हाउस ने 2/3 मेजोरिटी से बच्चों ये पास कर दिया, ये प्रस्ताव पास कर दे कि हमें प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उस हाउस से टिक हो जाएगा कि डन भाई साहब, ये हाउस हटाना चाहता है। फिर बच्चों ये जो सेम रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव कहां जाएगा? दूसरे हाउस में। फिर वो अपनी तहकीकात करेंगे, वो वोटिंग करेंगे। तो रेजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। और याद रखिए, बाय बोथ हाउस बच्चों पास होना चाहिए। दोनों के दोनों हाउस अगर बच्चों इस रेजोल्यूशन को, प्रस्ताव को पास करेंगे, तभी प्रेसिडेंट बच्चों हटेगा। ठीक है, इसमें बच्चों पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना, वो आया करता है इससे, और कभी कभी आ जाता है कितनी मेजोरिटी? 2/3 मेजोरिटी होती है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट भी बच्चों देखिए सबसे बड़ी पोस्ट पे है, बट प्रेसिडेंट भी ऐसा नहीं है कि वो हट नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि सारे बच्चों हम इंडिया को सर्व कर रहे हैं और इंडिया को सर्व करते हुए हमें अपनी बात नहीं सोचनी चाहिए, हमें इंडिया की सोचनी चाहिए। अपनी सोचेंगे तो बच्चों नौकरी से हटेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों है प्रेसिडेंट के बनने की कहानी की प्रेसिडेंट बनते कैसे हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन कौन रहे हैं। फिर अब बात करते हैं बच्चों प्रेसिडेंट की पावर का, कि क्या वाकई में प्रेसिडेंट के पास पावर है या फिर बच्चों बस नाम नाम का बच्चों पावरफुल आदमी है, कोई पावर नहीं है। तो बच्चों शुरू करते हैं प्रेसिडेंट की पावर के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब है प्रेसिडेंट की वो पावर जिनसे सरकार के काम होते हैं, यानी जिनके बिना, जहां पे इसकी साइनिंग पावर बहुत है, जहां पे बच्चों ये अपॉइंटमेंट और दूसरी चीजें करता है। जैसे बच्चों एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहली पावर है बच्चों की ही अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। तो भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये डिसीजन जो है बेसिकली किसके पास होता है बच्चों? प्रेसिडेंट के पास। भारत में मिनिस्टर कौन बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों का जो ग्रुप होता है उसमें कौन कौन मंत्री बनेगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कौन बनेंगे वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। यूपीएससी के मेंबर कौन बनेंगे वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। कैग और अटॉर्नी जनरल भारत में कौन होगा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग या अटॉर्नी जनरल, और गवर्नर कौन बनेगा किस स्टेट में, ये सारे डिसाइड का बच्चों करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। हालांकि प्रेसिडेंट को तो पता ही नहीं बच्चों मेरे को किसको लगाना है, वो बताता कोई और है। जैसे बच्चों सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज कौन लगेगा ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज बताते हैं, लेकिन असली जो अथॉरिटी साइन करने की और अपॉइंट करने की है वो किसके पास है बच्चों? प्रेसिडेंट के पास। यानी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो मना भी कर सकता है कि नहीं भाई ये आदमी गलत है, इसको नहीं। ठीक है, दूसरा बच्चों he can seek any information related to administration of affairs of the union and proposal for legislation from the prime minister। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बुला के कभी भी पूछ सकता है कि दिखाओ भाई सरकार में तुमने क्या क्या नया करने का प्रोग्राम बनाया है। या प्राइम मिनिस्टर अगर बच्चों कुछ नई कानून भारत में लेके आना चाहता है भारत की सरकार, तो वो प्रेसिडेंट से पहले एक बार बातचीत करता है कि सर देखो ये चीजें है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। तो बेसिकली सरकार का कोई भी इंपॉर्टेंट जो काम होगा ना बच्चों वो एक बार प्रेसिडेंट को बताया जाता है कि सर ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों प्रेसिडेंट समझदार होगा, वो क्वेश्चन करेगा कि ये गलत है, हो सकता है वहां पे चीज ठीक हो जाए। बट ज्यादातर केस में बच्चों क्योंकि प्रेसिडेंट बनाने का काम ही सरकार करती है, बेसिकली जिस पार्टी की सरकार है वो जनरली अपने ही आदमी को बनाते हैं, तो बच्चों फिर वो कई बार बोलता भी नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये है एग्जीक्यूटिव पावर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब प्रेसिडेंट की वो पावर जिनका लेना देना कानून बनाने से, रूल रेगुलेशन बनाने से है। क्योंकि लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाने की प्रोसेस, या वो लोग जो कानून बनाते हैं उसको लेजिस्लेचर, विधायिका बोल देते हैं। अब भारत में कानून बनाने का बच्चों काम किसके पास है? लोकसभा, राज्यसभा के पास। तो उससे रिलेटेड क्या पावर है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। तो प्रेसिडेंट लोकसभा को बच्चों भंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? लोकसभा वैसे तो बच्चों 5 साल के लिए बनती है, लेकिन अगर कभी प्रेसिडेंट को लगे कि ये जो लोकसभा अच्छे से काम कर ही नहीं रही, प्रेसिडेंट बच्चों लोकसभा को 2 साल में भी खत्म कर सकते हैं, बोलेंगे घर जाओ दोबारा इलेक्शन करेंगे। तो ये डिसॉल्विंग पावर ऑफ लोकसभा। बट याद रखिए डिसॉल्व सिर्फ किसको कर सकते हैं? लोकसभा को। एंड कैन प्रोरोगेट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा बच्चों लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस जो हैं उनको प्रोरोगेट कर सकते हैं। प्रोरोगेट का मतलब होता है जो उनकी साल में सेशन होता है ना बच्चों, उस सेशन को खत्म कर सकते हैं कि सेशन आज खत्म है भाई, छुट्टी अगर जाओ। तो लोकसभा को डिसॉल्व करने का मतलब है लोकसभा की जो बच्चों टेन्योर था 5 साल वो खत्म कर दिया और बोला कि दोबारा इलेक्शन होगा। सेशन खत्म करने का मतलब है कि अभी ये जो मीटिंग हमारी हुई है पिछले दिनों से जो हम बातचीत कर रहे हैं वो आज खत्म होगी, कुछ महीने बाद दोबारा आके बातचीत करेंगे, उसको बोलता है प्रोरोगेशन। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू बोथ हाउस ऑफ बच्चों पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट दोनों हाउस को एड्रेस भी कर सकते हैं और उनको मैसेज भी भेज सकते हैं अगर बच्चों कोई दिक्कत हो। दूसरा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। बच्चों प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। नॉमिनेट मतलब प्रेसिडेंट नाम देंगे, राज्यसभा में डायरेक्ट उनको रख लेंगे बच्चों एमपी के तौर पे। अब ये आदमी जनरली कौन होते हैं बच्चों? ये होते हैं एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स। बच्चों जनरली ये वो आदमी होते हैं बच्चों जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई एजुकेशन में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई आर्ट कल्चर में, ताकि बच्चों जब भी राज्यसभा में कभी इन चीजों की बात हो तो वो आदमी खड़े होकर अपने उस रिस्पेक्टिव फील्ड के बारे में कुछ प्रॉपर चीजें कमेंट कर सके। दूसरा बच्चों, एनी बिल पास बाय पार्लियामेंट बिकम लॉ ओनली आफ्टर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो बच्चों हमारी पार्लियामेंट में
कोई भी बच्चों अगर लो तब बनेगा जब बच्चों प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देगा। तो बच्चों लोकसभा राज्यसभा ने कोई बिल पास करा, वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने साइन करा तभी कानून बनेगा, वरना कानून नहीं बनेगा। मैक्सिमम केसेस में प्रेसिडेंट यस बोल देता है, प्रेसिडेंट बोलता है बहुत बढ़िया है, लो भाई साइन करता हूं और जाओ। बट बच्चों प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो यूज वीटो पावर अगेंस्ट एनी बिल। प्रेसिडेंट वीटो पावर भी इस्तेमाल कर सकता है किसी बिल के खिलाफ, और इंडिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ 3 वीटो पावर होती है। पहली है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट बिल को बच्चों रिजेक्ट कर देता है, प्रेसिडेंट बोलता है मैं इस बिल पे साइन नहीं करूंगा। दूसरी होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट बोलता है बिल को यार वापस ले जाओ, रिटर्न कर देगा प्रेसिडेंट बिल को और बोलेगा इसमें कुछ चेंजेस करो तब साइन करूंगा। लेकिन बच्चों सस्पेंसिव वीटो या रिटर्न जो है ये एक बार करता है बच्चों, एक बार ही किसी बिल को आप वापस कर सकते हो प्रेसिडेंट बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ने बिल बच्चों तय करके अपनी जेब में डाल लिया, यानी प्रेसिडेंट ने बिल को बच्चों होल्ड कर लिया बच्चों। ना तो बच्चों प्रेसिडेंट हाँ बोल रहा, ना बोल रहा, ना वापस भेज रहा, प्रेसिडेंट बस बच्चों लटका रहा है कि भैया देखेंगे देखेंगे। तो जनरली बच्चों कई बार प्रेसिडेंट या सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए करते हैं। अब पॉकेट वीटो का बच्चों एक बड़ा फेमस केस है बच्चों ज्ञानी जैल सिंह का। बच्चों ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के बच्चों प्रेसिडेंट थे, राजीव गांधी सरकार में बच्चों एक बच्चों पोस्टल बिल आया था, उस पोस्टल बिल के खिलाफ बड़ा फेमस हुआ था कि ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो लगा दी थी 1989 के आसपास बच्चों। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कभी कभी यूज कर लेता है, बट ज्यादातर प्रेसिडेंट सरकार एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तभी बच्चों सिस्टम ठीक चलेगा। वरना फिर हालत बच्चों श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी हो जाएगी कि आपस में झगड़े हो रहे हैं और उसकी वजह से नुकसान बच्चों देश का हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों अब बात करते हैं कि कानून पार्लियामेंट बनाती है, प्रेसिडेंट साइन करता है। बाई चांस आप सोच के देखिए कि पार्लियामेंट क्योंकि बच्चों सारे साल काम नहीं करती, जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही थी ना भारत में, उसी दिन कानून चाहिए था अगले 2 दिन के अंदर अंदर। अब पार्लियामेंट 2 दिन के अंदर सेशन बुला के तो बिल पास करवा नहीं पाएगी बच्चों। तो इसीलिए भारत में एक बच्चों सिंपल सा एक बच्चों प्रोग्राम है, वो क्या है, इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस विच हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज लॉ ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं है या पार्लियामेंट अभी काम नहीं कर रही, देश में रूल की जरूरत है, तो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक ऑर्डिनेंस पास करे, और वो ऑर्डिनेंस भारत में अगले 6 महीने के लिए कानून बन के रहेगा। ऑर्डिनेंस बेसिकली हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि एक कागज के ऊपर प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं अपनी पावर का यूज करके ये लॉ बना रहा हूं भारत में, कब तक, अगले 6 महीने के लिए। तो ये लॉ जो है भारत में 6 महीने के लिए बना रहेगा, और ये जो पावर है ना बच्चों, उसका आर्टिकल याद रखिए 123 है बच्चों, आर्टिकल 123 123, और इसमें बच्चों प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्तेमाल करता है। तो ये जो पावर है ना इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, कि अगर पार्लियामेंट सेशन नहीं है तो प्रेसिडेंट बच्चों अपनी पावर का इस्तेमाल करके भारत में 6 महीने के लिए कानून बनाएगा, 6 महीने तक रहेगा। बट इन 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का सेशन आएगा, वो बच्चों इस लॉ को पास करेगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद बच्चों ये फिर ये कंटिन्यू रहेगा। अगर ये नहीं कर पाए तो 6 महीने के अंदर बच्चों ये रूल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों पावर है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर मतलब कूटनीतिक पावर, यानी दूसरे देशों के साथ रिलेशन के ऊपर बच्चों। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट होते हैं बच्चों, सारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। दूसरा, हर देश में बच्चों भारत के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर होते हैं। तो भारत के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर बच्चों कौन से देश में कौन बनेगा, और उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है बच्चों, प्रेसिडेंट करता है। फिर बच्चों मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर क्या है बच्चों की प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो भारत की जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है उनका असली जो हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट। तो आपने देखा होगा 26 जनवरी को जब आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चों जो कंटिजेंट जाते हैं वो राष्ट्रपति को सल्यूट मारते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका सबसे बच्चों सुप्रीम कमांडर है, मेन हेड है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इमरजेंसी पावर। भारत में बच्चों इमरजेंसी प्रोविजन है, यानी आपातकाल लगाने की शक्तियां हैं। तो भारत में सिर्फ प्रेसिडेंट ही वो आदमी है बच्चों जो कि प्रोमुलगेट और डिक्लेयर कर सकता है भारत में इमरजेंसी, यानी भारत में ही वो आदमी है जो इमरजेंसी लागू कर सकता है। बट प्रेसिडेंट ये काम करेगा
प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के कहने पे। तो प्रेसिडेंट करेगा, बट बच्चों किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। और कितनी तरह की इमरजेंसी है भारत में? 3 तरह की। वो है बच्चों नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352, स्टेट या प्रेसिडेंट रूल का 356, फाइनेंशियल का 360। तो अभी से ये याद रखो, इमरजेंसी हम अलग बच्चों वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये याद रखो कि इमरजेंसी जो है बेसिकली प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। और लास्ट है बच्चों जुडिशियल पावर, इसको लेके है बच्चों आर्टिकल 72। जुडिशियल पावर या कई बार ना इसको पार्डनिंग पावर भी बोलते हैं बच्चों, क्षमा करने की पावर, पार्डनिंग पावर। तो ये पार्डनिंग पावर क्या है बच्चों? कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड पर्सन। और पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन, रेस्पाइट और कम्यूटेशन। मोटा मोटा बच्चों, अगर सपोज कीजिए गलती से आप बच्चों किसी दिन गाड़ी में जा रहे थे, सामने अचानक से बच्चों कोई आदमी रोड भाग के क्रॉस करने लग गया और दिखाई नहीं आपको कहां से आया, आपने टक्कर मारी बच्चों, उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, आपको 5 साल की सजा हो गई। अब आपके घर में बच्चों आपके फैमिली मेंबर है, उनका ध्यान आप रख लो क्योंकि पैसे आपके लिए आप कमा रहे हो। तो अगर ऐसे केस में आपको 5 साल की सजा हुई है, तो आप प्रेसिडेंट को गुहार लगाओ कि सर मेरे से गलती होगी और मेरी इंटेंशन भी नहीं थी, ना मैंने आज से कभी कोई क्राइम किया, अगर मेरी सजा कम हो सके प्लीज। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो आपकी 5 साल सजा बच्चों माफ कर सकते हैं, या वो 5 की जगह 3 साल कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्डनिंग पावर मतलब आपकी जुडिशियल पनिशमेंट या आपकी जो बच्चों आपको सजा मिली है उसको बच्चों माफ करना या कि कम करना, ये सारा बच्चों प्रेसिडेंट के पास पावर है। स्टेट में गवर्नर के पास भी पावर होती है बच्चों, कि गवर्नर भी आपकी सजाएं कम कर सकता है। बट बच्चों only president can pardon death sentence और कैपिटल पनिशमेंट, यानी फांसी की सजा जो है वो बच्चों राष्ट्रपति पार्डन कर सकता है, एंड मिलिट्री पनिशमेंट। और जो बच्चों फौज की जो सजाएं होती हैं वो भी बच्चों प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। गवर्नर बच्चों इनको पार्डन नहीं कर सकता, गवर्नर नॉर्मल सजाएं कर सकता है, इनको नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बच्चों है प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर बच्चों। तो ये बच्चों हो गया हमारे प्रेसिडेंट की कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स। और बच्चों प्रेसिडेंट बना कैसे जाता है, क्या क्या बच्चों प्रेसिडेंट का बनने का तरीका है, कौन ओथ दिलवाएगा, कौन बच्चों रेजिग्नेशन लेगा, ये सारा बच्चों हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड बच्चों एग्जाम में आए हुए हैं या जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि बच्चों प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें इनमें से कौन कौन सा उस इलेक्शन का पार्ट नहीं होता? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली और होते हैं, स्टेट के होते हैं, बट बच्चों लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर नहीं होते। तो आंसर होगा बच्चों बी। नेक्स्ट है बच्चों, हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। आंसर है बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, Who among the following is not appointed by President of India? इनमें से कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट नहीं करता? एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बच्चों। तो एम्बेसडर हमने पढ़ा था बच्चों, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग नाम से बच्चों हमने पढ़ा था कि कैग भी अपॉइंट होता है, अटॉर्नी जनरल भी। आंसर है बच्चों सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट नहीं करता। नेक्स्ट है बच्चों, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन इनिशिएटेड इन। प्रेसिडेंट को इंपीच करने का प्रोसेस कहां शुरू हो सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और जॉइंट सेशन ऑफ बोथ ऑफ हाउस। तो हमने पढ़ा था कि आइदर हाउस ऑफ लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो बच्चों आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, Which article of the Indian Constitution give the President of India power of pardoning? किनमें से कौन से आर्टिकल ने प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दी है? आर्टिकल 73, आर्टिकल 76, 72, 74। तो बच्चों ये भी डायरेक्ट है, हमने पढ़ा था आर्टिकल 72 बच्चों। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रेसिडेंट के बारे में बच्चों आपको पता होने चाहिए वो ये थे। आज का बच्चों आपका जो क्वेश्चन आपको पता लगाना है घर से वो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्पीकर ऑफ लोकसभा बिफोर हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन वो आदमी है
जो प्रेसिडेंट बनने से पहले लोकसभा का स्पीकर भी था? ऑप्शन है ज्ञानी जाल सिंह, वीवी गिरी, एन संजीवा रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी की बच्चों जब हम शुरू करेंगे तो हम इसका जवाब डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपनी वीडियो शुरू करेंगे। आप हमें बच्चों उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिटी की बच्चों को और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।